नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 16 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो यदि आप मैथ में अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हम हर दिन हर एक चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। तो चलिए, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन है। तो संबंध किसे कहते हैं? तो मान लीजिए यार कोई है और एक्स वाई से रिलेटेड है, तो वह जिस रिलेशन से वह जुड़ा होगा उसे हम संबंध कहते हैं। तो इसमें आपकी प्रॉपर्टी है, यदि आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बेसिक में देख सकते हैं। हम आपको यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन में आपको कुछ नया नहीं मिलता, वही सब पुराना ही रहता है। तो देखिए, इफ़ आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, तब आर का इन्वर्स जो होगा उसी का विपरीत हो जाएगा। तो वाई को पहले कर दीजिए, एक्स को बाद में कर दीजिए। सच दैट वाई को वाई अवयव बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए, आर का आर इनवर्स हो जाएगा। संबंध आर स्वतुल्य होगा यदि ए रिलेटेड ए, जहाँ ए अवयव होगा समुच्चय ए का। इसे हम इम्प्लाई लिख सकते हैं, ए कामा ए अवयव है आर का। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल आप सभी को बताते हैं स्वतुल्य के लिए। यदि ए बराबर आपका 1 2 3 है और रिलेशन दिया है आर 1, 1, 2, 2, 3, तो यह समतुल्य कब होगा? जब आप ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए, तो 1 1 आएगा, 1 2 1 3, 2 1 2 2 और 2 3। इसी तरह 3 में आपका एक आ जाएगा, 3 2 आएगा और 3, 3 होगा। तो ये सभी आपको एक क्रॉस ए का देखिए स्वतुल्य के लिए जो फर्स्ट अवयव हो वही सेकंड भी अवयव होगा। तो फर्स्ट अवयव 1, 1 जो कि रिलेशन आर में है। उसके बाद 2, 2 देखिए रिलेशन आर में है। 3, 3 देखेंगे तो वह भी है, इसलिए हमारा ए है वह स्वतुल्य है। अब सेकंड आपका आता है सममित कब होगा। सममित होने के लिए आपको दो अवयव होंगे, ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड ए। ए कामा बी अवयव होंगे आर के, तो यह रिलेट करेगा बी कामा ए भी अवयव होगा आर का। फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। तो आप इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। ए बराबर आपका डब्ल्यू एक्स वाई जेड दिया है और रिलेशन दिया है डब्ल्यू एक्स एक्स डब्ल्यू वाई एक्स। तो हमने कहा है यदि कोई ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड ए हो तो वह सममित होगा। तो देखिए, यदि हम बनाएंगे डब्ल्यू एक्स तो इसमें एक्स डब्ल्यू भी रिलेट रहे होना चाहिए। तो यह डब्ल्यू एक्स है, उसके बाद एक्स डब्ल्यू है, तो यह सममित है। आगे देखेंगे एक्स वाई, तो वाई एक्स भी इसमें रहना चाहिए, जो कि है। यह जब सममित नहीं होगा जब वाई जेड हो बट जेड और जेड एक्स दे दिया हो, जेड वाई न दे, तब यह सममित नहीं होगा। प्रति सममित ए रिलेटेड बी बिलोंग्स टू बी रिलेटेड ए फॉर एवरी ए कामा बी अवयव होंगे। यदि प्रति सममित तभी होगा जब ए इक्वल टू बी के होगा। अब संक्रामक, यदि ए रिलेटेड बी बी रिलेटेड सी, तब ए रिलेटेड सी होगा, जहाँ ए बी सी अवयव होंगे समुच्चय ए के। ए बराबर आपको दिया 1 2 3, आर बराबर दिया है 1 2 1 3 2 3। तो संक्रामक के लिए हमने कहा है यदि ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी, तब आपका होना चाहिए ए रिलेटेड सी के। देखिए 1 2 है और 2 3 है, 1 2 2 3, तो 1 3 भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है, इसलिए यह जो समुच्चय दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, यह संक्रामक है। तो आपका अगला आ जाता है टॉपिक। इस पर हम पहले आपको एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं, उसके बाद ऑन टू मैपिंग, आच्छादक फलन और एकाएकी फलन बताएंगे। आपके कोर्स में ई ऑफ एफ ऑफ जी के जो भी क्वेश्चन आते थे, अब वह मॉडल पेपर से हटा दिए, आपके कोर्स से हटा दिए गए, इसलिए एकाएकी और आच्छादक दो ही टॉपिक और बचे हैं।
देखिए एक इक्वेशन दिया गया है, ए समुच्चय में 1 2 3 अवयव हैं और आर रिलेशन दिया गया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 का द्वारा प्रदत्त संबंध में पूछा है सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है या तुल्यता संबंध को दर्शाता है, ऑप्शन में है। तो सबसे पहले आप एक रास ए निकालेंगे, तो हमने एक रास ए निकाला तो आपका यह दिया आया है। उसके बाद स्वतुल्य होने के लिए हमने कहा है स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो देखिए 1 1 का रिलेशन में है 1 1, 2 2 का है, 3 3 का है, तो ये इसलिए यह स्वतुल्य है। उसके बाद हमने आपको सममित के लिए बताया ए रिलेटेड बी है, तो बी रिलेटेड यदि ए आएगा तो आपका वह सममित होगा। देखिए आपका एक राशि में 1 2 है और रिलेशन में भी 1 2 है, इसमें 2 1 है, बट इसमें आपके रिलेशन में 2 1 नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है। उसके बाद संक्रामक के लिए आपको यदि ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी है, तो ए रिलेटेड सी भी होना चाहिए, तब वह संक्रामक होगा। तो आप देखिए इसमें 1 2 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए। देखिए 1 2 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। तो आप देखिए यह केवल स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है x रिलेटेड y 3 x माइनस वाई का एक गुणनखंड है। तो x माइनस वाई 3 का एक गुणनखंड कब होगा, जब वह उससे विभाज्य होगा। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन है जब तुल्यता संबंध को दर्शाएगा तो वह एक गुणनखंड होगा। तो फर्स्ट है तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो मान लीजिए x बिलोंग्स टू y, तो x माइनस एक्स 3 का एक गुणनखंड होगा। स्वयं का स्वयं से स्वतुल्य के लिए होता है ए रिलेटेड ए, तो एक्स माइनस एक्स 3 का एक गुणनखंड हुआ जो कि 0 आ गया, 3 का गुणनखंड है ये, तो एक्स रिलेटेड एक्स आ गया जो कि एक स्वतुल्य है। हमारा ये स्वतुल्य कंडीशन फॉलो करा। अब सममित के लिए आपको 2 अवयव मानने होंगे इंटीजर नंबर। तो एक्स माइनस वाई दिया है आपका, देखिए यही इसी प्रकार से घटाएंगे। एक्स माइनस वाई 3 का एक गुणनखंड है, तो यह माइनस आप कॉमन लेंगे तो वाई माइनस एक्स भी 3 का गुणनखंड होगा। तो अब आगे आ जाता है, तो माइनस को हटा देंगे तो वाई माइनस भी 3 का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ से आपका इम्प्लाई करेगा वाई रिलेटेड एक्स की, जो कि आर एक सममित होगा। हमने ले चला था एक्स रिलेटेड वाई के, आ गया है वाई रिलेटेड एक्स के, इसलिए आर सममित है। अब संक्रामक के लिए आपको 3 अवयव मानने पड़ेंगे। फर्स्ट एक्स रिलेटेड वाई, वाई रिलेटेड जेड। यदि हमने एक्स रिलेटेड जेड सिद्ध कर दिया तो यह संक्रामक होगा। तो कंडीशन है एक्स माइनस वाई, इसका मान दिया ही, तो इसी प्रकार से वाई माइनस जेड भी हो जाएगा, जो दोनों के 3 का एक गुणनखंड होंगे। अब यदि ये दोनों 3 का गुणनखंड है तो इनका योग भी 3 का गुणनखंड होगा, तो इसे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से वाई माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस जेड भी 3 का एक गुणनखंड होगा। तो यह आपका इम्प्लाई करेगा एक्स रिलेटेड जेड के, जो कि आर एक संक्रामक हो गया। तो यह तीनों संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए यह आर एक तुल्यता संबंध है। यानी एक्स रिलेटेड वाई 3 एक्स माइनस वाई 3 का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से आपको वह कहेगा सिद्ध कीजिए 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य तभी होगा जब वह उसका एक गुणनखंड होगा। मान लीजिए उसने कह दिया 6 3 से विभाज्य है, तो 6 कब विभाज्य होगा, जब ये 3 का गुणनखंड होगा। तो 3 गुणे 2 लिखेंगे, 3 से विभाज्य होगा तभी होगा। आपको यह जो क्वेश्चन है इसे 2 प्रकार से लगा सकते हैं। अब आपका आच्छादक फलन ऑनटू मैपिंग या ऑनटू फंक्शन कौन होते हैं। आच्छादक फलन हुआ होगा जब बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हो, यानी सप्रांत का कोडोमेन, इसे हम डोमेन कहते हैं, डोमेन, इसे हम कोडोमेन कहते हैं। प्रांत, सप्रांत। तो बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव से जुड़ा, तो आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। यदि हम इसे जोड़ दें
टू, यह बताइए ऑन टू मैपिंग है कि नहीं। तो हम देखेंगे इसका एक अवयव इसके एक अवयव जुड़ा है, इसका हर एक अवयव ये कि किसी न किसी अवयव से जुड़ा है। बट देखिए यह सी का जो प्रतिचित्रण है यह दो बना, इसलिए यह तो फल संबंध है ही नहीं, फलन है ही नहीं, तो इसे हम कट कर देंगे। अब आगे देख लीजिए, मान लीजिए ए का इमेज ए है, 2 का इमेज सी है, 3 का इमेज बी है, 4 का इमेज डी है। तो यहाँ पर देखेंगे बी का प्रत्येक अवयव इनके किसी न किसी अवयव से जुड़ा है, इसलिए यह ऑनटू या आच्छादक फलन है, ऑनटू मैपिंग है, ऑनटू मैपिंग है। अब यह देख लीजिए, ये ए रिलेटेड बी, देखिए यहाँ पर आपका बी का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से जुड़ा है, बट एक अवयव किसी भी अवयव से जुड़ा नहीं है, इसलिए यह ऑनटू मैपिंग नहीं होगा, ऑनटू मैपिंग नहीं होगा। देख लीजिए आपका फर्स्ट हमने समझाया फलन किस प्रकार को होते हैं। अब आपका आ जाता है इनटू मैपिंग या वन वन मैपिंग। वन वन फंक्शन हुआ तो है एफ सच दैट ए टेस्ट टू बी है, यह संबंध दिया गया, यह एकाकी फलन होगा जब एफ एक्स बराबर एफ वाई की हो, तो यह इम्प्लाई करेगा एक्स बराबर वाई की, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा है, यूनिक हो, तो उसे हम वन वन मैपिंग या वन वन फंक्शन कहते हैं। देखिए ए का हर एक अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा है, इसलिए इसे हम वन वन मैप कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे, एक ही फलन होगा। अब इनटू फंक्शन क्या होते हैं, इनटू फंक्शन यानी अंतःक्षेपी फलन क्या होते हैं। यह सच दैट ए टेंड्स टू बी है, ए इनटू फलन होगा, अंतःक्षेपी होगा जब बी का कम से कम एक अवयव यानी सहप्रांत का कोडोमेन का कम से कम एक अवयव ए के किसी न किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो। यदि हम इसे ए मानते हैं, ए बी सी इसमें और बी में आपका डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देखिए बी का प्रत्येक अवयव एक किसी न किसी बी का एटलीस्ट कम से कम एक अवयव एक किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो देखिए जेड जो है खाली है, किसी भी एक ही प्रतिबिंब नहीं जुड़ा है, इसलिए यह इनटू फंक्शन होगा, अंतःक्षेपी होगा। अब इस पे हम आधारित इक्वेशन को देख लेते हैं। इक्वेशन यह है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एफ फंक्शन एन टेंड्स टू एन जो एफ एक्स बराबर 2x एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से परिभाषित है, एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। एकाकी के लिए स्वयं एक अवयव एक ही अवयव से जुड़ा होना चाहिए, एक अवयव एक ही अवयव से जुड़ा होना चाहिए। तो मान लीजिए x1 और x2 नेचुरल नंबर के अवयव हैं, तब f(x1) बराबर f(x2) हो जाएगा। तो f(x1) का वैल्यू क्या है 2x1। देखिए यदि हम यहाँ x1 रखेंगे तो यहाँ भी x1 आएगा, x2 रखेंगे तो यहाँ पे x2 आएगा, तो 2x1 बराबर 2x2 के, तो x1 बराबर x2 के आ गया, इसलिए हमने देखिए यह ले चला था और यह आ गया, इसलिए यह फलन एकाकी है। अब मान लीजिए y बिलोंग्स टू n, y का अवयव n में है, तो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एफ एक्स बराबर वाई हो जाएगा। एफ एक्स बराबर हमें 2x दिया गया है, तो 2x बराबर वाई, तो x बराबर y/2। यदि हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x जाएगा 1/2 आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है परंतु एकाकी है। अब आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर 2x बिलोंग्स टू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर आच्छादक फलन है। रियल नंबर में 2x जो है एफ एक्स जो है वह आच्छादक है। नेचुरल नंबर में हमने अभी देखा था वह आच्छादक नहीं था, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर में कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि आच्छादक है। तो मान लीजिए y रिलेटेड y बिलोंग्स टू आर, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू 2x है, 2x बराबर वाई, एक्स बराबर y/2। यदि हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा x की वैल्यू, जो कि एक रियल नंबर है, इसलिए एफ एक आच्छादक फलन हो जाएगा। दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r a, b बिलोंग्स टू z क्रॉस z सच दैट
ए माइनस बी को 7 से विभाजित करता है एक तुल्यता संबंध है। हमने कहा है 7 से विभाजित करता है या 7 का एक गुणनखंड है। दोनों इक्वेशन आपको सेम तरीके से लगाना है। तो मान लीजिए ए अवयव है जेड का, तो ए स्वयं स्वतुल्य के लिए स्वयं को माइनस करेंगे क्योंकि संबंध आपका दिया है ए माइनस बी में, तो स्वयं को स्वयं से घटा दें तो आएगा आपका 0 जो कि 7 से विभाजित है, यानी ए रिलेटेड ए स्वतुल्य है। अब सममित के लिए आपको 2 अवयव मानने पड़ेंगे जेड के, तो 2 अवयव मानिए ए रिलेटेड बी, यदि हमने बी रिलेटेड ए सिद्ध कर दिया तो वह अवयव सममित होगा। तब देखिए ए माइनस बी 7 से विभाजित है, क्वेश्चन दिया है तो इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस ए भी 7 से विभाजित होगा। जब निगेटिव विभाजित है तो माइनस से एक कॉमन ले लेंगे तो यह भी आपका विभाजित होगा, यानी बी रिलेटेड ए भी 7 से विभाजित है, यानी बी रिलेटेड ए जो कि सममित संबंध है। अब आप कहा जाता है संक्रामक सिद्ध करने के लिए। संक्रामक सिद्ध करने के लिए आपको 3 अवयव मानने पड़ेंगे। मान लीजिए ए बी सी अवयव है जेड के एंड ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी आपको दिया गया है। तो ए रिलेटेड बी में आपका हो जाएगा ए माइनस बी और बी माइनस सी में हो जाएगा बी माइनस सी, दोनों 7 से विभाज्य है। यह इक्वेशन दिया गया है तो इसका योग भी 7 से विभाजित होगा। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा तो यह भी 7 से विभाजित होगा, जो कि ए रिलेटेड सी आ गया। यह संक्रामक होगा। निष्कर्ष हम यह पता कर लिए हैं कि हर एक तुल्यता संबंध को दर्शाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।